Welcome students. In this video we are going to solve exercise of day 34 of a bridge course of 10th standard. Topic for that exercise is properties of arc of a circle. Now first question, choose the correct alternative option for the following question. उसमें का पहला सब क्वेश्चन है मेजर ऑफ एन आर्क फॉर्म बाय डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज डैश डैश। आपको मालूम है पूरे सर्कल का जो एंगुलर मेजर होता है वो कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। सो डायमीटर के कारण सर्कल के एग्जैक्टली 2 हाफ पार्ट होते हैं, तो जो सर्कल डायमीटर के कारण बनता है उसका एंगुलर मेजर होता है 180 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन, if measure of a minor arc of a circle is 110 degree, then find the measure of its corresponding major arc। अभी हम बोल रहे थे कि पूरे सर्कल का जो एंगुलर मेजर होता है वो 360 होता है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, माइनर आर्क का जो एंगुलर मेजर है उसको माइनस करेंगे तो बचेगा रिमेनिंग मेजर आर्क का एंगुलर मेजर। सो 360 माइनस 110 करेंगे तो कितना बचेगा, 250। सो आंसर इज 250। सब क्वेश्चन 2 इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर। यह हमें रेडियस का मेजर दिया हुआ है और लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल का मेजर फाइंड करना है। तो दोस्तों आपको मालूम है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज़ नथिंग बट अ डायमीटर, और डायमीटर एंड रेडियस इनका रिलेशन क्या है, रेडियस के डबल डायमीटर होती है। तो हम 2.7 के डबल करेंगे तो आंसर होगा 5.4 सेंटीमीटर। नाउ थर्ड सब क्वेश्चन, इट इज इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, length OA equal to 3.7 centimeter, then point A will lie। अभी देखो इधर क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऐसा होता है कि सेंटर O से 3.5 सेंटीमीटर तक के डिस्टेंस पे आने वाले सब जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर आते हैं, सर्कल के ऊपर आते। लेकिन ये सेंटर O से OA यानी ए ये पॉइंट 3.7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब ये पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल है। दैट मीन्स ए पॉइंट लाई आउटसाइड ऑफ ए सर्कल। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ गिवन फिगर। राइट द नेम्स ऑफ माइनर एंड मेजर आर्क। हमें यहाँ एक सर्कल का डायग्राम दिया हुआ है, इनमें ये जो AYQ ये जो आर्क है उसका मेजर, उसका जो सेंट्रल एंगल है AOQ के मेजर जितना है, यानी इसका जो मेजर है वो 70 डिग्री होगा। और आपको मालूम है जिस आर्क का मेजर 180 डिग्री से कम होता है उसको माइनर आर्क बोलते हैं। So name of minor arc is AYQ, and ये जो बाकी बचा हुआ आर्क है AXB whose measure is greater than 180, so it is a major arc। so उनके जो नाम है वो इस प्रकार आएंगे। माइनर आर्क उसका नाम आएगा आर्क AYQ, और जो मेजर आर्क है उसका नाम आएगा मेजर आर्क AXQ। नाउ सेकंड सब क्वेश्चन, if measure of angle AOQ is 70 degree, that means that angle, measure of angle AOQ, it is a central angle, and the measure of central angle and the arc
intercepted by that central angle is same, then find the measure of arc AYQ. So measure of AYQ will be 70 degree and hence find measure of arc AXQ. तो पहले हम measure of AYQ लिखेंगे. measure of AYQ कैसे निकालेंगे? हमें मालूम है measure of arc AYQ equal to measure of angle AOQ. कारण सेंट्रल एंगल और उन्होंने इंटरसेक्ट किया हुआ जो आर्क होता है, सॉरी इंटरसेप्टेड आर्क होता है, उसका मेजर सेम होता है. सम नंबर 2 इज in a circle with center C, point G, D, E and F are on circle. If measure of angle ECF 50 degree and measure of arc DGF 200 degree, then find the measure of arc DE and measure of arc DEF. हम ये गिवन फिगर के माध्यम से सवाल को समझ के लेते. इन अ सर्कल विथ सेंटर C, सर्कल का सेंटर C है, G, D, E, F ऑन सर्कल, ये जो G, D, E and F ऑन सर्कल है. एंगल ECF 50 डिग्री, एंगल ECF इसका मेजर 50 डिग्री है. मेजर ऑफ आर्क DGF, ये जो बड़ा आर्क है DGF, इसका मेजर 200 है. देन फाइंड मेजर ऑफ आर्क DE, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड मेजर ऑफ दैट आर्क DE एंड मेजर ऑफ आर्क DEF, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड मेजर ऑफ आर्क DEF. ओके, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. अब हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ जानकारी है वहाँ से स्टार्ट करते हैं. वी हैव गिवन मेजर ऑफ एंगल ECF इक्वल टू 50 डिग्री. दैट मीन्स ये जो एंगल है ECF, ये एंगल कितना है? 50 डिग्री है. ये सेंट्रल एंगल है और सेंट्रल एंगल और उसका इंटरसेप्टेड आर्क दोनों का एंगुलर मेजरमेंट सेम होता है, इसलिए आर्क EF कितना मिला? 50 डिग्री. सो मेजर ऑफ आर्क EF equal to measure of angle ECF. कारण क्या? ये सेंट्रल एंगल है और सेंट्रल एंगल और उसका इंटरसेप्टेड आर्क दोनों का मेजर सेम होता है, इसलिए मेजर ऑफ आर्क EF इक्वल टू 50 डिग्री. अभी क्या करेंगे? वी हैव गिवन मेजर ऑफ आर्क DGF इक्वल टू 200 डिग्री एंड EF गॉटेड 50 डिग्री. तो रिमेनिंग जो आर्क है उसका मेजर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे सर्कल का जो एंगुलर मेजर है उसमें से ये दोनों आर्क का मेजर माइनस करना पड़ेगा. सो मैं फॉर्मूले के माध्यम से इसको लिखता हूँ. मेजर ऑफ आर्क DE इक्वल टू 360 माइनस मेजर ऑफ आर्क, ये जो बड़ा आर्क है DGF और माइनस मेजर ऑफ आर्क, कौन सा आर्क? EF. ये दोनों आर्क के मेजर को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वी गॉट ए मेजर ऑफ आर्क DE. सो 360 मेजर ऑफ आर्क DGF इज 200 और मेजर ऑफ आर्क EF इज 50. सो 360 minus 200, that means 160 minus 50, so value comes 110. In this way we find measure of arc DE. Now we have to find measure of arc DEF. How can we find? For that, measure of arc DEF, अभी ये जो DEF आर्क है वो आर्क DE और आर्क EF दोनों को मिलाने से बनेगा, क्योंकि ये जो आर्क है उसका जो लास्ट पॉइंट है वो दूसरे आर्क का स्टार्टिंग पॉइंट है, और जब ऐसा होता है तो दोनों आर्क का हम एडिशन कर सकते हैं. सो हम फॉर्मूला के रूप में उसको लिखेंगे. मेजर ऑफ आर्क, इधर आर्क शब्द बाकी रहा है, हाँ एक मिनट. measure of arc DEF
DEF equal to measure of arc DE plus measure of आर्क EF, ये दोनों का हम एडिशन कर सकते क्योंकि इसमें एक पॉइंट E पॉइंट कॉमन है. ओके, सो मेजर ऑफ आर्क DE हम वी हैव फाइंड इट इज़ अ 110 डिग्री प्लस EF already given, it is a 50, so answer is 160 degree. In this way we find measure of arc DEF and measure of arc DE also. Students, if you like my explanation, then please like my video and share it into your group, in your friend group. And if you have any doubt or if want any explanation from me, then please comment on my video and subscribe my channel to get new videos. Thank you very much. Thanks for watching.